अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ़ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ये मेरा 10वां ट्रेडिंग सेशन है जो हम डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। और इसके अंदर आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ मैं आज, जो एक बिगिनर ट्रेडर्स या एडवांस ट्रेडर जो भी हैं वो उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। ये हट के ट्रेनिंग एक बिल्कुल इजी वे में आपको सिखाया जाएगा। मुख्तलिफ है, ना कोई इंडिकेटर यूज़ होगा, ना ही कोई इसके अंदर ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी। आप देखेंगे जब मैं इसको शुरू, इसका नाम है हैकिन आशी कैंडल का यूज़। अभी तक हम जापानीज़ कैंडल पे काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने सुना भी हो, ये मैं नहीं कहता नहीं सुना होगा, सुना होगा। अ, फिर मैं रिपीट करता हूँ नाम, हैशिन हैकिन एशिन सॉरी हैकिन एशिन कैंडल। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल ट्रेडिंग के चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मुफीद ट्रेनिंग वीडियोस मिलती रहें और आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में इजाफा हो। व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन भी दिए जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फ्री। लिंक पर क्लिक कीजिए, तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगी इस चैनल की। आप वहाँ क्लिक कीजिए और मेंबर बन जाइए डिजिटल ट्रेडिंग का। और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत जो की जाती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इसलिए की जाती है कि बोथ वे कम्युनिकेशन हो। आपके कमेंट्स आएँ, आपसे बातें करें, आपकी क्वायरीज़ हों, तो उसके अंदर जो भी रिप्लाई बनता है, या कोई और वीडियो बनानी होती हैं उस कमेंट्स के बेस पर, तो वो हमें एक सब्जेक्ट मिलता है और बात करने का मौका भी मिलता है। आपको बात करने के पैसे नहीं देने पड़ रहे, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। और इस वीडियो में जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ, इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, पहले अपने फंडेड अकाउंट में या डेमो अकाउंट में जो भी हो, ताकि आपको पता चले इसकी वैल्यू, कि कितनी वैल्यूबल चीज़ बताने जा रहे हैं। हमें तो उलझा दिया जाता है कुछ मुख्तलिफ टेक्निकल चीज़ों पर। कोई बोलता है फेयर वैल्यू गैप, कोई बोलता है ब्लॉक ऑर्डर, ऑर्डर ब्लॉक्स, कोई बोलता है मूविंग एवरेज, कोई बोलता है RSI। ये सब इम्पोर्टेंट है, किसी से इनकार नहीं है। एक एक ऐसे टेक्निक भी देखें जिसमें कोई इंडिकेटर ही नहीं है, और कैंडल की मास्टरिंग पर आप काम करेंगे कि कैंडल क्या कह रही है। अब जापानीज कैंडल के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, शूटिंग स्टार है, तो इवनिंग स्टार है, तो हैमर है, तो डोजी है, तो 3 क्रोज है, 3 सोल्जर्स हैं, यानी कितने हैं, कितने याद रखेंगे आप। और कहाँ बन रही हैं, वो बीच में बन रही हैं, आगे बन रही हैं, रेजिस्टेंस पे बन रही हैं, सपोर्ट पे बन रही हैं, आसमान पे बन रही है, ज़मीन पे बन रही है, सब याद नहीं रख सकता एक ह्यूमन माइंड। तो आपको एक ऐसी टेक्निक चाहिए होती है जिसमें आप इजीली इसको एग्जीक्यूट कर सकें। चलें, अभी इस इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन आएगा डिजिटल ट्रेडिंग का। इसके बाद मैं आपको चार्ट पे ले जाकर इसकी सही टेक्निक के बारे में आपको बताऊंगा ईजीएस्ट तरीके से। आई होप you will enjoy that training video, and see you in the next section. जी जनाब, अब हम अपने ट्रेनिंग सेशन के इनसाइड आ चुके हैं। अब हमें चेक करना है कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे आ जाना है। अब ये MT4 में ट्रेनिंग नहीं होगी, ये खुसूसियत जो है वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर है, वहाँ आपको आना है। और आपको ये कैंडल जो बनी हुई है आप देख रहे होंगे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, ये इस वाले टैब को क्या करना है, आपको प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ हम जाते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको बार कैंडल मिलेगी, फिर कैंडल मिलेगी, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, ये सारी मिल रही हैं। अब आपके सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि जिनके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन नहीं है, तो वो भी इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जो है वो आपको 2 इंडिकेटर लगाने की इजाज़त दे रहा है आजकल। इसके बाद वो क्या करता है फ्री में, इसके बाद अगर 2 से 3 हो जाएंगे तो वो आपको पेड वर्जन की तरफ ले जाएगा। लेकिन मेरी इस टेक्निक के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप फ्री वर्जन के अंदर भी, चार्ट के अंदर भी काम कर सकते हैं।
तो आपने ये टैप किया और आप नीचे आ जाएं और आपको यहाँ नजर आए। पहले तो मैं इसको दबा देता हूँ। जो कैंडल हमारी रूटीन की कैंडल होती है वो ये होती है जिसपे हम काम करते हैं। वो MT4 में भी होता है, ट्रेडिंग व्यू में आता है, जैसे जैपनीज कैंडल करते हैं। ये वही कैंडल आपके सामने खुल गई है, ठीक है ना। ये वही कैंडल है, देखें, ये जो हम यूज करते रहते हैं। अभी मैं जो काम कर रहे हैं हम लोग, ये काम कर रहे हैं किसके, गोल्ड के पेयर में हमने खोला हुआ है। एक करंट गोल्ड की मार्केट चल रही है इस वक्त, जो कि 3365 पर है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और आज का दिन है 6 मई 2025, ट्यूसडे का दिन है। और गोल्ड की मार्केट जो है वो इस वक्त 3367 पे ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो अब तो यहां तक आपको बात समझा दी। अब आप दोबारा प्रेस करेंगे इसको, हमें कैंडल नहीं चाहिए, हमें हेलो कैंडल नहीं चाहिए। वी आर गोइंग टूवर्ड्स व्हाट, हेकिन आइशी कैंडल, जो हमारा टॉपिक है। हेकिन आइशी ये भी जापानीज था जिसने ये टेक्निक इजाद की थी। और ये कैंडल्स का एवरेज निकालकर इस जो अब मैं दबाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे खुद ब खुद किसमें, हेकिन आइशी के अंदर। देखिए बहुत कुछ चेंज आ गया, नॉइस खत्म हो गई। अगर आप यही कैंडल देख रहे हैं इसके अंदर, रूटीन कैंडल के अंदर, तो आपको देखें ये लाल नजर आया, ये लाल नजर आया, ये लाल कैसा, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे नजर आ रहा है, कभी ग्रीन, कभी रेड। तो एक नॉइज है इसके अंदर। यहाँ अब जैसे ही मैं हेकिन आशी में आऊंगा तो नॉइज खत्म। देख रहे हैं आप, ये लाल है तो पूरी लाल है, और अगर ये ग्रीन है तो पूरी ग्रीन है, ठीक है। और अब ये ग्रीन है तो पूरी ग्रीन है। तो इसे कहते हैं मोमेंटम। आपको बड़ी आसानी के साथ हेकिन आशी कैंडल के अंदर मोमेंटम नजर आ जाएगा, तो जिसके जरिए आपकी ट्रेड बहुत आसान हो जाएगी। ये बहुत ही हिडन टेक्निक है जिसको लोग देखते ही नहीं, क्योंकि हमें उलझाया हुआ है जैपनीज कैंडल में, हमें उलझाया हुआ है तमाम अदर इंडिकेटर्स के अंदर। अभी मैं देखें कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा यहाँ पर। ये चार्ट जो सामने खुला हुआ है ये इंडिकेटर फ्री चार्ट है, सिर्फ कैंडल खुली हुई है। और वही चार्ट चल रहा है जो आपको मैंने बताया, देखें आप, ये भी वही 3361 पर इस वक्त दिखा रहा है ये। तो ये कैंडल यूज करने का तरीका बहुत इजी है। देखें, सबसे पहले तो आपने हेकिन आइशी कैंडल के चार्ट पे आ गए, आपने बना लिया। इसके बाद देखना, देखें बहुत कंसंट्रेशन से समझिएगा। देखें जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और मोमेंटम बना रहा है, तो ये याद रखिएगा जब ग्रीन कैंडल आए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। जैसे यहाँ आया है, ये देखें ना, ये आपकी ग्रीन कैंडल बन गई है, बनी है, बिल्कुल बनी है। लेकिन इसके नीचे देखें थोड़ी सी टिप नजर आ रही है, इसका मतलब ये टिप नजर नहीं। अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो टिप ऊपर होगी, यानी जो जिसे कहते हैं विक कहते हैं हम, विक ऊपर बनेगी, नीचे निक नहीं होनी चाहिए इसके। तो अब लेकिन सिर्फ ग्रीन हो गई तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए भाई, कि अब मसले खराब हैं, ये डाउन साइड से अब ट्रेंड पे आने वाला है। और जैसे ही आप देखेंगे कि जब ये मोमेंटम पकड़ेगा, मोमेंटम जब ये लेगा तो क्या होगा, फिर आप देखेंगे कि ये देखें, अभी मैं इसको दोबारा से बनाता हूं। जब मोमेंटम बनेगा तो क्या होगा, ये देखें आप, ये वाली कैंडल जो है, सॉरी इसको मैं जरा फिर बनाऊं, लेते हैं, सॉरी ये आया, काम नहीं कर रही अभी, एक मिनट जरा मैं फिर देखूं क्यों नहीं कर रही, ये सॉरी। तो ये देखें, ये अब यहां विक नहीं है, नो विक इन दिस कैंडल। इसका मतलब है कि अब, और विक ऊपर है, नो प्रॉब्लम। तो विक ऊपर है तो इसका मतलब यह है कि अब बाय का मोमेंटम बन गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब दूसरी पे आते हैं हम, फिर आए, हम दोबारा चेक किया हमने, ये कैंडल खुली, वही 4 घंटे का चार्ट है ना, तो एक और कैंडल खुली, फिर नीचे कोई वीक नहीं है, ऊपर ही वीक है। इसका मतलब मोमेंटम हाई से हाई होता जा रहा है। फिर हम जब तीसरी कैंडल पे गए, तीसरी कैंडल पे गए, देखे कोई कैंडल नहीं है, नीचे कोई विक नहीं है, कैंडल की विक कहाँ है, ऊपर है। इसका मतलब अगेन यही हो गया, हेकिन शामी यही कह रहा है हमें कि मोमेंटम ऊपर है। फिर हम चौथी कैंडल पे गए, देख लेते जाइए आप बस, तो कैंडल का विक नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है। फिर आप जाइए, कैंडल का विक नहीं है, ऊपर है। फिर आप आइए, कैंडल का विक यहाँ पर भी नहीं है, ऊपर है। और फिर आप आइए, कैंडल का विक नीचे नहीं है, ऊपर है। और अभी करंटली जो कैंडल चाहिए उसका भी यही है कि ये है और ये, तो ये, और ये कहां से शुरू हुई है, 3225, 3225 से ये शुरू हुआ है, ये तमाम ये ऊपर जा रहा है। ये जब तक होता रहेगा जब आप देखेंगे कि ये विक नजर नहीं आई, ठीक है, मोमेंटम का बाय का बना हुआ है।
अब आप बाकी अपने इंडिकेटर्स लगा के चेक कर लें। ये हिकिन शेमी आपको इंडिकेट बता रहा है मोमेंटम, मोमेंटम बड़ा टाइट है इस वक्त ऊपर के लिए, और जो है ट्रेड ऊपर ही जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, यहां आते हैं हम, जब जाते जाते पलटा, और यहां आप बोलेंगे यार ये सीन बताइए क्या हुआ। अच्छा अच्छा, अभी इसको मैं सबको मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं। ये यहां देखते हैं क्या हुआ। अब देखें, एक मोमेंटम पकड़ा, ये ऊपर गई, नो विक, नो विक, ऊपर विक है, सही है सही। अब यहां पर क्या हुआ देखें, इस कैंडल में बताने वाली बात है कि अब रिवर्सल कहां से हो रहा है। जब ये दोनों तरफ कैंडल दिखा दी इसने, यहां भी, तो अब मतलब अब यहां पर बाय का मोमेंटम टूट रहा है, आप फौरन निकलें ट्रेड से जब दोनों तरफ। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि लाल कैंडल आ गई। अब आप बोलेंगे कि नीचे, यार नहीं, आप देखें लाल के अंदर भी यही है बीरिज, के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैंडल निकली हुई है। लाल वाली कैंडल जब नीचे जाना होगा तो विक का होनी चाहिए सिर्फ नीचे, ऊपर हमें विक नहीं चाहिए, तो हम समझेंगे मोमेंटम हाई है। अब हमने देखा ग्रीन से निकल गया, बाय हमने खत्म किया, यहां हम नहीं होंगे एंटर। इस कैंडल पे भी हम बाय सेल में एंटर नहीं होंगे, कौन सी वाली, इस वाली में भी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों तरफ विक निकली हुई है। हाँ, अब कौन सी, इसके बाद जो कैंडल बनी उस पे ऊपर विक नहीं है, और ये कितनी गई ऊपर, नीचे नीचे गई, और ये अब हमें बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें इस कैंडल में जो हमारा उसूल है इसकी तरफ से बैठ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी कैंडल में क्या हो गया, फौरन ही दो तरफ बन गई विक, फौरन इंडिकेशन मिल रही है कि भाई सेल का मोमेंटम खत्म। अब ये बाय का मोमेंट, अब हुआ क्या, फौरन ही क्या हुआ, दोबारा से बाय का मोमेंटम आया, और ये ऊपर जाना शुरू हो गई। देखें अब आप, ये देखें आप, ये विक ऊपर बनाया नीचे नहीं, विक ऊपर बनाया नीचे नहीं, विक ऊपर बनाई नीचे नहीं, विक ऊपर बनाया नीचे नहीं। और जैसे ही मुझे यहां पर देखें, विक ऊपर बनाया कुछ भी नीचे नहीं, विक ऊपर बनाया नहीं। अब जैसे ही ये कैंडल बनी लाल, निकलने की सोचो भाई, कि पूरा बाइंग मोमेंटम अब खत्म हो रहा है। और इसके बाद क्या हुआ फिर, देखें कितनी आसानी से ट्रेड पकड़ी जा रही है, कोई हिज्जत ही नहीं है। अब देखें क्या हुआ, यहाँ पर दोनों तरफ आ गए, नहीं लूंगा। अब यहाँ सेल कंफर्मेशन हो गया, ऊपर ये है कि यहाँ पर भी नहीं, छोटी सी बनी हुई है, अभी भी नहीं जाऊंगा मैं सेल में। कहाँ बैठूंगा, इधर बैठूंगा, किधर वाली में, इस वाली में। ये देखें ऊपर कोई वीक नहीं है, नीचे वीक है, बेरिश अब पैटर्न शुरू हो गया मोमेंटम का। और ये बेरिश पैटर्न देखें, यहाँ पर वीक नहीं चलता रहा। अब यहाँ पर एक ऊपर नीचे बनी, डाउटफुल है, इसका भी मैं आपको तोड़ बताता हूं कि क्या है। डाउटफुल ये है कि इसको अपनी पिछली कैंडल को ओवरकम करना जरूरी है, तो आप ना निकलीजिएगा। देखिए जैसे यहां पर बताया है मैंने आपको कि ये जब ग्रीन थी और ये लाल बनी, दोनों तरफ वी आर हैव टू लीव द बाई ट्रेड। अब सेल में बैठने के लिए जरूरी है कि ये पूरी कैंडल जो है ग्रीन वाली ओवरकम हो जाए। यहाँ ओवरकम नहीं हुई, इसने इसको ओवरकम किया और पूरी सेल कैंडल बना दी, लेकिन विक छोड़ दी। ये वाला पार्ट जो बना, इसके बाद जो बना, ये सेल वाली कैंडल बनी, कि ये पूरी ग्रीन कैंडल जो पिछली कैंडल का हाई और लो तोड़कर यहाँ विक भी नहीं बनी, और यहां से हम बैठना शुरू कर देंगे। तो मानिए हमारा टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, हमारा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा कौन सा, ये वाला। यानी यहां से हम इस ट्रेड में बैठ जाएंगे, क्योंकि इसके अब बंद होने का इंतजार भी तो करना है ना हमें, क्योंकि यहाँ ये वाली ट्रेड से हम बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ विक नहीं है, नीचे विक बनी, बाइंग सेल मोमेंटम बन रहा है, और इसने अपनी पिछली ग्रीन कैंडल को पूरा ओवरकम कर लिया है, और इसके बाद ये गई नीचे। यहां पर क्या हुआ, दो तरफ कैंडल बनी ऊपर नीचे, लेकिन ओवरकम नहीं किया, अपनी पिछली वाली कैंडल को इसने ओवरकम नहीं किया। अब वो नीचे आ जाए, फिर नीचे आई, कोई कैंडल नहीं है, सेलिंग मोमेंटम बरकरार है। यहां पर भी ऊपर कोई विक नहीं है, सेलिंग मोमेंटम बरकरार है। यहां पर भी कोई विक नहीं है, सेलिंग मोमेंटम बरकरार है। यहां पर भी कोई विक नहीं है, सेलिंग प्रेशर मोमेंटम जो है बरकरार है। लेकिन क्या हुआ, अचानक अचानक वही हुआ कि इस वाली कैंडल ने अपना प्रीवियस का जो बिरिश कैंडल को ओवरकम किया, और यहाँ विक भी नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर ये ऊपर जाना शुरू हो गया। ये एक बनी, लेकिन ऊपर नीचे बनी, तो बेयर है ही नहीं ना, मोमेंटम है ही नहीं। हाँ निकल सकते हैं, लेकिन ओवरकम भी नहीं किया उसने अपनी पिछली वाली कैंडल को, फिर से दोबारा ही बन गया। यहां से आप फिर सेल में बढ़ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी आराम के साथ हमने है कि शामी ऐसी कैंडल को यूज कर कर बड़े इजीली हम पता लगा रहे हैं किसी भी ट्रेड के बारे में। कोई मत्था नहीं लगाया, कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं देख रहे, कैंडल देख रहे हैं बैठकर।
4 घंटे की कैंडल। अच्छा, अभी सब चीज को मिटा कर मैं आपके लिए 1 आवर का किस्सा देखता हूं कि डेली में, क्योंकि आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में मत लगाइएगा प्लीज, मैक्सिमम मिनिमम 4 आवर का, और इसके बाद आप जा सकते हैं 1 डेली का। डेली आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा, लेकिन 4 आवर भी बहुत अच्छा करेगा। अब हम जाते हैं 4 आवर में। 4 आवर क्या कह रहा है देखें। 4 आवर का मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं आपको, ये रहा। देखें, अब आप इतने दिनों से जो था, जो हमारा गोल्ड था, एक 3500 बनाकर नीचे की तरफ गया, तो ये समझ जाना चाहिए था हमें यहाँ पर कि यार अब ये मोमेंटम इसका टूट तोड़ दिया इसने। पहले दिन समझ जाना चाहिए डेली में कि अब दोनों तरफ विक बन गई, बेरिश प्रेशर आ गया है, बाय की ट्रेड से निकल जाओ, सेल नहीं करना, क्योंकि दोनों तरफ क्या बना हुआ है इस वक्त, दोनों तरफ क्या बना हुआ है देखें, दोनों तरफ ये कैंडल और ये दोनों तरफ बना हुआ है, तो प्रेशर सेल का बाय का मोमेंटम तो खत्म हो गया, लेकिन सेलिंग में नहीं आना। यहाँ आ गए, इधर आके देखते हैं दूसरी वाली कैंडल पर, दूसरी डे की नहीं, दोनों तरफ है कैंडल, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी नहीं जाऊंगा। फिर हम तीसरी कैंडल में गए, देखते हैं भाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नहीं घुसूंगा, यहाँ भी नहीं घुसूंगा, यहाँ भी नहीं घुसूंगा, यहाँ बना प्रेशर। और दूसरे वाली कैंडल यानी जब खत्म हुई है पहला दिन, यहां पर मुझे डाउट हुआ कि अब सेलिंग मोमेंटम, क्योंकि विक नहीं है ऊपर, कोई विक नहीं है, विक नीचे है बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं नेक्स्ट डे वाली कैंडल में बैठने की कोशिश करूंगा। वही हुआ, जब यहां से बैठे तो ये खड़ कितना लंबा डेली में मिला, यानी अगर हम बैठ जाते तो तकरीबन ये 3350 से 3200 की कैंडल। फिर नेक्स्ट डे पे भी विक नहीं बनी और सेलिंग प्रेशर बरकरार है। फिर ये बनी, कौन सी वाली कैंडल बनी है, ये जहां दोनों तरफ ग्रीन बनी और दोनों तरफ वीक है, तो ये हमारा माथा टंका कि अब हम सेल से निकल जाएं, क्योंकि अभी इसने ओवरकम, अब देखें, अब ये भी दिखा दूं मैं, ओवरकम किया ही नहीं किया अपने प्रीवियस कैंडल को। ये देख लेते हैं हम, देखें यहाँ पर, ये देखें, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई ये देखें, इसने इसको इस वाली कैंडल को ओवरकम कर दिया, थोड़ी सी ऊपर बंद हुई और दोनों कैंडल दोनों तरफ खुली, बाइंग प्रेशर। लेकिन आप जो कैंडल खुली है ये नो विक बिलो, ऊपर विक है, मोमेंटम बन गया ऊपर का, पिछले वाली कैंडल को ओवरकम कर लिया है। तो अब आंखें बंद करके हम चलते जाएंगे जब तक कोई लाल कैंडल 2 कैंडल के साथ ऊपर विक के साथ ना बन जाए, सिंपल। तो आई होप कि कितनी आराम से मैं पता लगा रहा हूं किसी भी मोमेंटम को, बाइंग के, सेलिंग के, एंट्री को, एग्जिट को, सब पता लग रहा है। ये बहुत तफसील से मैंने आपको बता दिया। ये हिडन टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जैपनीज कैंडल के अंदर उलझा के रखेंगे, लेट देम, क्योंकि सारे के सारे लोग वहीं उलझे रहे और सीखते रहे। यहाँ पर चार्ट क्लियर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है चार्ट में, आपके देख लें, आप सामने क्लियर है, सारे चार्ट खुले हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, पता चल ही रहा है कि यार सेल बना है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि प्रेशर ही नहीं है। मोमेंटम बना, फिर यहाँ पर सेल बना नहीं, फिर मोमेंटम बना ऊपर, यहाँ थोड़ी देर के लिए सेल बना, फौरन निकले, यहाँ ग्रीन बना, निकल गए। तो आप इसका टेक्निक पर अबूर कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। कोई भी सवाल करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चैनल के अंदर आकर सवाल कीजिए। व्हाट्सएप का लिंक दिया जा रहा है, डिजिटल ट्रेडिंग फैमिली का पार्ट बनिए। ना देखिए बड़े बड़े गुरुज को, अपने मेंटर्स को जो सिर्फ बातें कर रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं ये बताइए। आपको फ्री में मैं जो सिखा रहा हूं आपको कोई और सिखा दे, वो शायद $250-300 लेके भी आपको ये गुर की बातें नहीं बताएगा जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। लेकिन हमारा कल्चर क्या है, घुसना वहां है जहां पैसे दिए हैं, जो नाम है, जो ब्रांड है, ब्रांड आपको कुछ नहीं देगा। सिर्फ आपको टिकटॉक पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे आकर उल्टी सीधी अपनी गेमिक्स दिखाएंगे, फरारी दिखाएंगे, हेलीकॉप्टर दिखाएंगे, टोयोटा दिखाएंगे, महल दिखाएंगे, पुलिस दिखाएंगे, आप मिलियंस की बातें कर रहे होंगे, बात काम की आपके लिए नहीं कर रहे होंगे। आपको एक मेंटल टॉर्चर करते हैं इतना बड़ी अमीरी दिखाकर, और कि हम ये बने हुए, हम इतना कमा रहे हो तो टिप्स भी दो। टिप्स नहीं है, वो फ्री में नहीं है। बाकी वही ना, बहुत बड़ी दुकान है लेकिन काम की कोई बात नहीं। तो सजेस्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन और अदर वीडियो वेरी सून। अल्लाह हाफिज।